हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का आज के टॉपिक में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रिपब्लिक डे। हम लोग रिपब्लिक डे को क्यों मनाते हैं, उसका क्या महत्व है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। लेकिन ये आज़ादी पूरी कंप्लीट आज़ादी नहीं था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास किए थे, जो कि ब्रिटिश संसद के थ्रू पास हुई थी। और वो तब तक लागू होता जब तक कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता। इसका मतलब है कि हमें 15 अगस्त 1947 को पार्शियली कहें तो एक तरह से कि अनकम्प्लीट डेमोक्रेसी, अनकम्प्लीट फ्रीडम मिला था। और ये अनकम्प्लीट फ्रीडम हमारा कंप्लीट होता है 26 नवंबर 1949 को, जब हमारा संविधान कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर को उसमें से कुछ प्रावधान को लागू किया गया और बाकी अधिकांश प्रावधान को पूरी तरह से संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और वहीं से सही मायने में हम एक तरह से स्वतंत्रता को हासिल किए थे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्रता हमें पार्शली रूप से मिला था 15 अगस्त को, और कम्प्लीटली स्वतंत्रता हमें मिला 26 जनवरी 1950 को, जब हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला। देखो, गणतंत्र का मतलब होता है गण। गण मीन्स होते हैं लोग, लोग मीन्स सामान्य लोग, गरीब लोग, पिछड़े लोग। इसका मतलब है कि हम हर समाज के तबके के लोगों को लेकर चलना चाहते थे। तो गणतंत्र का मतलब जो सामान्य व्यक्ति थे उनके द्वारा चुनी हुई सरकार, इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसी सिस्टम जहाँ पे इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है उसे हम बोलते हैं, वो जो कंट्री है वो रिपब्लिक है। लेकिन दोस्तों, हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्या जिस भावना से, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल भावना थी, क्या हम उस पर पूरी तरह से खरे उतरे? क्या हम कंप्लीट डेमोक्रेसी या कंप्लीट रिपब्लिक बन पाए हैं कि नहीं? तो इसमें थोड़ा सा हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। हमने 75 साल की जर्नी में बहुत कुछ हासिल किया, इसके बावजूद भी कमियां बहुत सी हैं। जैसे हमारे संविधान को अगर हम संक्षिप्त में देखें तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और प्रस्तावना में ही हम देखेंगे तो कई प्रकार के कुछ वर्ड हैं जो कि कहीं ना कहीं आज भी हमें लगता है कि उस पे काम करने की ज़रूरत है। अभी भी उसमें कुछ अधूरापन दिखता है। जैसे फ्रेटर्निटी, भाईचारा। तो भाईचारा तभी हमारे देश में समान रूप से दिखेगा जब हम हमेशा लेने की प्रवृत्ति से न जिए, कुछ देने की प्रवृत्ति से, कुछ करने की प्रवृत्ति से काम करें, तो जाके समानता का स्वरूप दिखेगा। जैसे कोई टीचर है तो वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाए, कोई पुलिस वाला है वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाए, तो कहीं ना कहीं समाज में सद्भावना की स्थिति पैदा होगी, मेल जोल की भावना पैदा होगी, और हम कहीं ना कहीं भाई भाई की तरह से व्यवहार करेंगे। और इसके पीछे मूल भावना है कि हम जब कुछ देने की प्रवृत्ति से करेंगे तभी जाके होगा। लेकिन आज हम क्या है, स्वतंत्र देश में तो जीते हैं, लेकिन विचारों में हम स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। विचारों में हम संकुचित होते जा रहे हैं। हम केवल एक परिवार के लिए जी रहे हैं, उसके लिए झूठ बोल रहे हैं, उसके लिए चोरी कर रहे हैं, उसके लिए लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों के हक को छीन रहे हैं। और स्वतंत्रता ये नहीं होती है। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि जहाँ तो स्वतंत्रता आपकी वहीं तक है जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता अक्षुण्ण हो। तो दोस्तों, अगर हमें स्वतंत्रता सही मायने में हासिल करना है तो हमें अपने विचारों में स्वतंत्र होना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उनको अपने जीवन से जोड़ना पड़ेगा। जैसे जस्टिस की बात करें, हमारे प्रस्तावना में जस्टिस एक वर्ड है। तो 3 प्रकार की जस्टिस की हम बात करते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस। तो हमने इस क्षेत्र में काम तो किया, अचीवमेंट हासिल किया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की बात चीज़ें हैं। अभी हमें पॉलिटिकल स्टेबलिशमेंट करने की ज़रूरत है। वुमेन एम्पावरमेंट को और ताकत देने के लिए हमें हर लेवल पे पॉलिटिकल स्टेबलाइजमेंट करना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं हम समाज के साथ जस्टिस कर पाएंगे। क्योंकि महिलाएं हमारी 50% भारत को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उनको 50% अपॉर्चुनिटी भी मिलना चाहिए और उनका रिप्रेजेंटेशन भी 50% दिखना चाहिए। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी को एक समान अधिकार होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं हम अपने अधिकारों के लिए अपने अधिकारों को सही से समझ नहीं पाते हैं, और इसके पीछे अशिक्षा है।
अवेयरनेस का न होना है, तो इसके लिए हमें शिक्षा को प्रमोट करना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मानना था कि किसी व्यक्ति को अगर कुछ देना है तो शिक्षा दो, ताकि उसका जो आत्म मंथन करने की क्षमता है वो बढ़ जाए और वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाए, अपनी ड्यूटीज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बने, निरंतर काम करे। तो अगर हमें समाज में समानता लाना है तो अपने कर्तव्य के प्रति सजग होना पड़ेगा, जस्टिस को लागू करना पड़ेगा, फ्रेटर्निटी को लागू करना होगा, और इन सब के करने के पीछे एक ही मूल उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने ड्यूटीज का निर्वहन करना चाहिए। कहा जाता है कि बिना ड्यूटीज के फंडामेंटल राइट का कोई औचित्य नहीं है। गांधी जी का मानना था कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बिना फंडामेंटल राइट्स का कोई औचित्य नहीं है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार भी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 1957 से लगातार राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का आयोजन करती है, जिसमें कि हुनरमंद बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने शौर्य, अपने साहस का परिचय देते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाता है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो रिपब्लिक डे है, इस दिन को झंडारोहण करने का काम राष्ट्रपति करती हैं, और ये होता है दिल्ली के राजपथ पर, जो कि राजपथ एक ब्रिटिशर्स नाम था, अब उसका नाम बदल कर दिया गया है कर्तव्य पथ। तो पहली बार आप देखोगे कि कर्तव्य पथ पे हमारा झंडारोहण हमारी माननीय राष्ट्रपति करेंगे। और हमारे यहाँ परंपरा है अतिथि देवो भव। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हर साल रिपब्लिक डे पे कोई न कोई राष्ट्रपति, कोई न कोई राष्ट्राध्यक्ष बाहर से आता है। तो इस बार हमारे देश में मिस्र के राष्ट्रपति आए हुए हैं, और वो भी कहीं न कहीं राष्ट्रपति के साथ मंच को साझा करेंगे। तो जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरागत वैल्यूज है, उसको आगे बढ़ाएं। और केवल किसी चीज़ को मनाने से हम रिपब्लिक नहीं हो पाएंगे। रिपब्लिक तभी होंगे जब हमारे संविधान के कुछ वैल्यूज को हम अपने जीवन में धारण करें, जैसे ईमानदारी, लॉयल्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, अपने ड्यूटीज के प्रति जागरूक होना, अपने ड्यूटीज के प्रति निरंतर कार्य करते रहना, तब कहीं ना कहीं हम समाज में कह सकेंगे कि हम लोग सही मायने में अब रिपब्लिक हो पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने विचारों में आप स्वतंत्र बनो। केवल परिवार तक उनकी खुशियों को मेंटेन करने, उनको बनाए रखने के लिए किसी का शोषण मत करो। तो आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखो, समझो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।